हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे नए अध्याय में पेशवा के बारे में हम देखेंगे। पेशवा क्या है? पेशवा जो थे वो मराठा साम्राज्य, शिवाजी के साम्राज्य में जो रह रहे थे। वो जो अष्टप्रधान के पहले पद पर थे वो थे पेशवा, जो आगे चलकर पेशवा मराठा के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको आज हम देखेंगे। जो पेशवा पहले उभर कर आए थे सामने वो थे बालाजी विश्वनाथ, जो पहले पेशवा बनाए गए थे शाहजी महाराज के द्वारा, जो 1713 में ये बनाए जाते हैं। उसके बाद 1720 में इनकी मृत्यु होती है। और इनके थोड़ा क्रम देखते हैं, इनके कार्य देखते हैं। जब शाहजी महाराज मुगल जो शासक था उन्हें छोड़ता है 1707 में, जब वो वापस आते हैं तो इन्हीं के द्वारा जो संघर्ष करते हैं अपने चाची से, ताराबाई से, शाहजी महाराज और इनका सहयोग से, और वह पुनः फिर से मराठा साम्राज्य पर अपना शासन करते हैं। और फिर 1713 में इन्हें शाहजी महाराज एक मराठा वो जो थे एक पेशवा का पद देते हैं। पेशवा जो थे, इनका जो जन्म होता है बालाजी विश्वनाथ का, इनका कोंकण में जन्म होता है। एक ब्राह्मण कुल में, एक ब्राह्मण थे, इनका जन्म होता है कोंकण में। इन्हें द्वितीय संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो संस्थापक थे वो शिवाजी महाराज मराठा के, और दूसरे मराठा के संस्थापक जो थे वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। इनके बारे में 1719 की जो संधि होती है, 1719 में, इसके पहले जो थे मराठा साम्राज्य के जो थे फर्रुख सियर के दरबार में जो सैयद बंधु रह रहे थे, सैयद बंधु को पता लगता है कि जो फर्रुख सियर है वह उन्हें मरवा देगा। और वो जाते हैं किसके पास? मराठों के पास, यानी बालाजी विश्वनाथ और शाहजी महाराज के पास पहुंचते हैं और अपनी मुसीबत बताते हैं। तो वो उनको, इनके सहायता से जो फर्रुख सियर मारा जाता है, उसके बाद जब गद्दी पर बैठते हैं वो थे रफ़ी उद्दरजात, वो गद्दी पर बैठते हैं। और उनके गद्दी पर बैठने के बाद इनके बीच एक संधि होती है जिसे दिल्ली के संधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मुगलों मराठों के लिए मेघना काटा कहा जाता है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है 1720 में, तब इनके बाद इनका पुत्र आता है। जो इनका बड़ा पुत्र था वो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जब गद्दी बैठता है वह उस समय 19 वर्ष का था। अल्प ही आयु में वह पेशवा बनता है, जो शाहजी महाराज के नेतृत्व में रहता है। शाहजी का जो शासन चलता है वो था 1707 से 1749 तक। शाहजी महाराज का जो दौर चलता है, जो शासन करते हैं मराठा पर, वो 1707 से 1749 तक। और जो पेशवा पद पर आता है बाजीराव प्रथम, यह 1720 से 1740 तक रहता है। इसे जब गद्दी पर बैठे जब पेशवा बनाते हैं तो इसने जो निजाम, गुजरात, मालवा तथा पुर्तगाल से युद्ध की और विजय प्राप्त की। उसके बाद इन्हें शाहजी महाराज कहते हैं कि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। उसके बाद इन्हें जब बुंदेलखंड के एक राजा थे छत्रसाल, इन्हें बुलाते हैं कि आप आकर हमें थोड़ी सहायता करिए। जो थे पड़ोसी, उनके जो पड़ोसी राजा थे वो इनसे युद्ध करना चाहते थे, इसलिए यह बुलाते हैं बालाजी प्रथम को। और बालाजी प्रथम जब वहाँ पर जाते हैं, बुंदेल के जाने के दौरान ही उनकी जो मुलाकात होती है वो मस्तानी एक नृत्यांगिना थी जो एक मुसलमान थी। उनसे इनकी मुलाकात होती है और उनसे प्रेम हो जाता है। जो मूवी भी आई है बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं के ऊपर ही बनी है। बाजीराव जो मस्तानी बनी है उसमें इनका जो जिक्र किया गया है बाजीराव मस्तानी और ये मस्तानी का। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है बाजीराव प्रथम का, बाजीराव प्रथम जो थे वो मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान इन्हीं का था। इन्होंने अपने शासन के दौर में ऐसे कई सारे युद्ध किए, ऐसे कई सारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और एक जो मराठा साम्राज्य था वो काफ़ी फैल गया। बताया जाता है कि जब यह जाते हैं बाजीराव 1737 में मुगल दरबार में अपना युद्ध करते हैं। वहाँ का शासक था मुहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह से जब वहाँ पर वह युद्ध करते हैं दिल्ली पर, तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और 500 घुड़सवारों के साथ वह चढ़ाई करता है बाजीराव प्रथम दिल्ली पर, और इन्हें मोहम्मद शाह को भागना पड़ता है। उसके बाद वह 3 दिन तक, बाजीराव प्रथम 3 दिन तक दिल्ली पर रहता है। उसके बाद वह पुनः फिर से वापस आ जाता है। इसके बाद आते हैं उनका पुत्र, जो 40 में इनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव जो गद्दी बैठते हैं, वो 1740 से लेकर 1741 तक। मराठा साम्राज्य का विस्तार करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। जो बाजीराव प्रथम थे, उन्होंने गुजरात, मालवा, पुर्तगाल जैसे अनेक युद्ध किए। जो इनका पुत्र आता है बालाजी बाजीराव, यह जो था ये सिख के एरिया में, उसके बाद बताया जाता है कि अफगान के साइड में भी अपना जो साम्राज्य था वहाँ तक इसका साम्राज्य फैल जाता है इसके शासन दौर में। और इसके एक संधि होती है जब शाहजी महाराज मरते हैं 1749 में, तब वह एक संधि करता है जिसे संगोला के संधि के नाम से जानते हैं, जो 1750 में होता है। यह संधि होता है पेशवा और मराठा के बीच। मराठा जो थे वो ताराबाई, जो इनकी चाची थी शाहजी भोसले की, वह पहुंचती है राजा राम द्वितीय के लेकर, जो शिवाजी द्वितीय का पुत्र था उसे लेकर वह पहुंचती है इनके पास, शाहजी भोसले के पास, और इनसे कहती हैं, शाहजी भोसले से कहती हैं कि कोई संतान यानी कोई जो है वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है, तो आप राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाइए। और उनके मृत्यु के बाद 49 में जब इनकी मृत्यु होती है, तो 50 में जो संधि करता है बालाजी बाजीराव, जो ताराबाई से संधि करता है, उसी संधि को संगोला की संधि के नाम से जानता है। और इस संधि में जो था मुगल साम्राज्य पूरा आ जाता है पेशवा के पास, जिससे बालाजी बाजीराव अपने अंडर में कर लेता है। बालाजी बाजीराव को जो इसका नाम याद रखेंगे, बालाजी इसके दादाजी के नाम के और बाजीराव इसके पिताजी के नाम से जोड़ेंगे तो इसका नाम आसानी से याद हो जाएगा। और इसके बाद हम इसके बारे में और देखते हैं। इसने अलबर्दी खां जो था वो बंगाल का शासन था, उससे भी यह संधि करता है और उससे जो है वह चौथ देने पर मजबूत कर देता है कि आप हमें चौथ देंगे। और इस युद्ध में जो अलबर्दी खां है वह पराजित होता है और चौथ देने पर राजी हो जाता है। इसके शासन दौर में जो आते हैं अहमद अब्दाली जब युद्ध करता है 1761 में। मुगलों का सबसे ज़्यादा पतन होने का कारण अहमद शाह अब्दाली था, जो 1761 में करता है, जिसे पानीपत के तीसरी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, जिसमें मराठा की हार हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली जो था यह पहले भी मराठों से युद्ध करता है और मराठों से युद्ध करने के बाद जो आता है मराठा में, यह इसके पहले भी 1751 में भी आता है। वहाँ पर आने के बाद यह पंजाब के साइड तक रहता है, फिर वहाँ से वापस जाता है, फिर आता है 1761 में। और इस बार जो मराठा की और अब्दाली की जो आमने सामने होती है वो पानीपत के स्थान पर, जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, इस युद्ध में मराठा पराजित हो जाते हैं। और इस युद्ध को हारने के बाद जो था बालाजी बाजीराव यह काफ़ी शोक में, काफ़ी चिंतित रहने लगता है, क्योंकि इसके पहले जो थे, इसके पिता, इसके दादा जो थे, वह कभी इतना बुरी तरह से हारे नहीं थे। और इस चिंता में वह रह कर अंत में बीमार पड़ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र आता है वो माधवराव उस वक्त जो था वह 17 या 18 वर्ष का था। वह जब गद्दी बैठता है, इसके गद्दी पर बैठने के बाद इसका जो नेतृत्व कर रहे थे इसके चाचा जो थे रघुनाथ राव जो इसके चाचा इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये तो राजा था, लेकिन इसके जो इससे शासन करवा रहे थे वो रघुनाथ राव थे। या जब अल्पायु में या जब थोड़ा आता है वृद्ध यानी कि थोड़ा बड़ा होता है, तो यह समझने लगता है कि जो मेरे चाचा है
वह मुझसे गलत काम करवा रहे हैं और यह स्वयं शासन करना चाहता है और अपने चाचा को यानी कि मना करता है, तो चाचा इससे विरोध करते हैं और जाकर मिल जाते हैं हैदर अली से, जो मैसूर का शासक था, जो टीपू सुल्तान का पिता है, उनसे मिलता है। और इनसे मिलने के बाद वह इनसे युद्ध करता है। पुनः मराठा साम्राज्य को यह जो है इसकी शक्ति को बढ़ा लेता है। माधवराव के बारे में बताया जाए कि माधवराव एक ऐसा शासक था जिसने इनके पिता जो खोए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बाद जो मराठा साम्राज्य था वह काफ़ी टूटने लगा और जो प्रांत थे इनके अंडर में वह सब बिखरने लगे। लेकिन जब माधवराव आता है यह फिर से सभी साम्राज्य को मिला लेता है और मिलाने के बाद वह निजाम जो था वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, इससे यह युद्ध करते हैं और इस युद्ध में निजाम को भी अपने अंडर में कर लेते हैं। और हैदर अली को जो था वो रघुनाथ राव जो इसके चाचा थे वह इनसे मित्रता करते हैं और इनके साथ वह युद्ध करता है। लेकिन वह 4 बार हैदर अली जो है आगमन करता है माधवराव पर और चारों बार भी हैदर अली पराजित हो जाता है। उसके बाद हैदर अली जब पराजित होता है और हारने के बाद उसे जो चौथ देना पड़ता है, चौथ 1/4 भाग, जो हमने शिवाजी के वीडियो में बताया था, जो चौथ था जो अगर जो हमारे प्रांत में आएगा उससे हम सरदेश मुखी लेंगे और जो हमारे प्रांत में नहीं आएगा उसे चौथ देना पड़ेगा, जो 1/4 भाग था। उसके बाद मुगल साम्राज्य का जो 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है माधवराव की मृत्यु, इनके थोड़ा तबीयत खराब होने के बाद इनकी मृत्यु होती है। मुगल शासक जो थे अहमद शाह जो द्वितीय थे, ये भी आते हैं मुगल शासक, ये मराठों से मिल जाते हैं जो 1772 में, और 1772 में माधवराव की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद 2-3 शासक और बने थे माधवराव के बाद, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट शासक जो था वो बाजीराव द्वितीय था, जो 1818 में जो आंग्ल तृतीय युद्ध होता है, आंग्ल और मैसूर का युद्ध होता है, उस युद्ध में बाजीराव और पेशवा जो साम्राज्य है वह खत्म हो जाता है और यहीं से बाजीराव जो पेशवा था वो अंत हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि पेशवा का जो शासन दौर चलता है, जो पेशवा मराठा अपना शासन चलाते हैं, उसका हमने क्रम वाइज देख लिया। अब हम देखेंगे आंग्ल और मराठी युद्ध जो हुआ था उसको देखेंगे, और मराठा और आंग्ल के बीच जो समझौता हुआ था अंग्रेजों के बीच उसको बारे में देखेंगे हम। तो जो पहला होता है इनका युद्ध आंग्ल और मराठा युद्ध, जो प्रथम युद्ध होता है वो 1775 से लेकर 1782 तक होता है, और जो दूसरा युद्ध होता है वह 20 साल बाद 1782 के बाद 20 साल जो 1803 से लेकर 1805 तक होता है। इसे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। एग्ज़ाम में मराठों और आंग्ल के जो बीच में युद्ध हुआ है इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्रम को याद रखेंगे। जो पहले युद्ध होता है वह 1775 से लेकर 1782 तक, और दूसरा युद्ध जो होता है वो 1803 से लेकर 1805 तक, और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1817 से लेकर 1808 ईस्वी तक होता है। जो पहला युद्ध होता है वह 1775 से 82, उसके 20 साल बाद यह होता है 1803 से लेकर 1805 तक, और जब यह युद्ध होता है यह 12 वर्ष बाद यह फिर से पुनः युद्ध होता है, जिसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। और इनके बारे में जो इनका युद्ध हुआ था और जो इनके संधि हुई थी उसके बारे में हम देखते हैं। जो पहली संधि होती है उसे सूरत की संधि के नाम से जानते हैं। यह जो संधि हुआ था यह मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ना कि अदर राज्य से हुआ था। जो पहला संधि होता है वह 1775 में, जब पहली बार युद्ध होता है 1775 में, तभी युद्ध होता है जिसे सूरत के संधि के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी युद्ध होता है वह पुरंदर की संधि, इस संधि में जो होता है 1776 में यह संधि होती है। उसके बाद सालबाई की संधि जो 1782 में होता है। उसके बाद फिर से जब संधि होता है, ये था प्रथम
युद्ध का संधि जो था वो 3 थे, एक सूरत की संधि और एक पुरंदर की और एक सालबाई की। उसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है जो द्वितीय आंग्ल युद्ध जानते हैं, उसमें हुआ था बसीन की संधि और देवगांव की संधि। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है बसीन की संधि। बसीन की युद्ध में जो था बाजीराव द्वितीय था वह अंग्रेजों की अधीनता मान लेता है और यहीं से मराठों की जो है वह गिरावट दिखने लगती है, जो 1802 में होता है। उसके बाद 1803 में यह दूसरा आंग्ल मराठी युद्ध होता है वह जो देवगांव की संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद ग्वालियर की संधि जो 1707 में होता है। उसके बाद पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है पूना की संधि। पूना की संधि में जो थे पेशवा वो मान लेते हैं कि जो ये साम्राज्य है वो मराठा का साम्राज्य है या हम लोग का नहीं है, और यहीं से पेशवा हट जाते हैं और मराठा साम्राज्य जो है वह एक स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद जो संधि होती है लास्ट में जो मंदसौर की संधि के नाम से जानते हैं, और इस संधि में जो था बाजीराव द्वितीय इस युद्ध में मारा जाता है और यहीं से पेशवा की अंत हो जाती है। उसके बाद जब यह संधि हुई थी उसके पहले जो था पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद जो बिखर गया था साम्राज्य वह 4 पार्टों में था। एक था भोसले वंश जो अपना अपना सब अलग अलग साम्राज्य चला रहे थे। भोसले वंश जो था वो चला गया नागपुर, और गायकवाड़ जो वंश था वो बड़ौदा जो गुजरात में, और था होलकर वंश या इंदौर में चला गया, और सिंधिया या ग्वालियर में चला गया। और यहीं से जो मराठा और पेशवा का जो साम्राज्य था वह समाप्त होता है। पेशवा का तो अंत हो जाता है 1818 में, लेकिन जो मराठा का अंत होता है वह होता है 1854 में, जब डलहौजी द्वारा वो जो था सतारा को अपने हड़प नीति के तहत अपने अंडर में ले लेता है। वहीं से मराठा का भी अंत हो जाता है।